देखा जा रहा है। ये जो बालक है देखो कैसे उछल उछल करके अरे, और ये बेचारा मौन बैठा है, बड़ा उदास बैठा है। तो आप ऐसा करिए कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों नहीं नहा रहा है? भगवान विष्णु ने कहा गौर से देखो, इसके दोनों हाथ नहीं है। अगर ये भी कूद जाएगा तो ये तैर नहीं पाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, इसलिए उदास बैठा है। तो बोले भगवान विष्णु बोले, तो लक्ष्मी मैया ने कहा ऐसा करिए आप इसे दोनों हाथ दे दीजिए। विष्णु ने कहा मैं नहीं दूंगा, ये तो इसके कर्मों का फल है। बोले नहीं, तुम इसे हाथ दे दो। भगवान विष्णु ने कहा अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं दिए दे रहा हूँ। लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु से उसके दोनों हाथ दिलवा दिए। अब क्या हुआ भैया, दूसरे दिन लक्ष्मी और विष्णु आए तो अब वो क्या देख रहे हैं कि जितने बच्चे नहा रहे उस नदी में, जब वो आए थे पिछले दिन, तब वो तो बच्चे सब नदी के किनारे बैठे हैं और वो अकेला ही उस नदी में उछल कूद करके नहा रहा है। लक्ष्मी ने कही इसका क्या मतलब हुआ प्रभु? बोले सुनो, ये बालक जो है बहुत शरारती है, ये बच्चे इसके डर के मारे नदी में नहीं नहा रहे। ये जब इसमें नहाते हैं तो इन्हें पकड़ पकड़ करके डुबो देता है, तो सारे बेचारे डर के मारे नदी के किनारे बैठे। इसका यही तो पिछला हाल था, पूर्व जन्म में इसने यही तो किया था, इसलिए तो इसके दोनों हाथ चले गए और अब भी ये वही कर रहा है। तो इसलिए ये तो उसके कर्मों का फल था, तभी तो इसके दोनों हाथ नहीं थे, इसने पिछले जन्म में भी यही काम किया था। लक्ष्मी मैया ने कहा तुम ठीक कहते हो स्वामी, इसके दोनों हाथ फिर से ले लो, ये इस लायक नहीं है। तो श्रोता बंधुओं, जैसा कर्म इंसान करेगा और वैसा फल उसे प्राप्त होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कि हमसे पापिन की, हमसे पापिन की, और कैसे नावल गए उस पार, हमसे पापिन की। दान से कर गए, दानी तो सब दान से कर गए, हमसे दीन लुकी, हमसे दीन लुकी, कैसे पार लगे जिंदगा, हमसे दीन लुकी। धर्मी तो सब धर्म से कर गए, हाँ धर्मी तो सब धर्म से कर गए, हम अधर्म लुकी, कैसे पार हो जिंदगानी, हमसे पाप लुकी।
बोलिए वृंदावन लाल की। लड़का तो लड़ो लड़की नहीं आ रही। परीक्षित महाराज, परीक्षित जी, कहाँ पर कथा चल रही थी अभी बताओ। बताओ बताओ। मुहूर्त मुहूर्त कहाँ से चल रही, कहाँ? लेकिन बताओ तुम ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोग इधर करता हो। मास्टर सामने ठाड़े कर ले, कब ऊपर कमीज संवारेंगे, कब ऊपर पेंट संवारेंगे, कब टोप संवारेंगे, कब जेवन में हाथ। अच्छा तो लो इसमें बताओ दोपहर वाली कथा जो हमने सुनाई थी। हेलो दोपहरी कथा भैया कहाँ भाई? थोड़ा ध्यान दो ये कि कल मैं तो परीक्षित हो ना, जो कथा सुनता है सब परीक्षित होता है। तो बताओ वही दोपहरी कथा कहाँ भाई? सही बात है, बात तो की कायदा या मेरी नहीं कि कोई एलर्जी या फंदक तो है ना, तुम मानो है। तो दोपहर कथा कहाँ भाई? देखते फंदक ना है मगर मैन बना जाएगा ना तुम। परीक्षित तो सब ही है लेकिन परीक्षित में जो मैन मुखिया होता है नहीं तो मैन हो ना अध्यक्ष, इसलिए तुम्हें पूछा जाता है। कथा सुन रहा है सही परीक्षित होता। तो जो दोपहर कथा भाई, राजा सरियात सुकन्या चमन ऋषि के नेत्र चले गए थे। क्या वो सुकन्या द्वारा देखे अंदर हेलो जो सुकन्या की कथा वही दोपहर हमें पूछ रहे हो, आप बता दो। राजा सरियात की लड़की नहीं गए मालूम ना, मुझे पता भी नहीं। हेलो मैंने खैर कथा मतलब भागवत में पढ़ा है, अब रियल में तो देखा नहीं है। व्यास जी के सुंदर पांडाल में उपस्थित सोचने के लिए मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जौहरी भैया देख करके आ, तुम कहाँ खड़क दच्च में लगे पड़े हो? हेलो देखिए भैया, अपने सभी लोग श्रोतागण ध्यान दें कि गुरु नानक साहब बहुत बड़े घर के लड़के थे। वो
तो बड़े घर के जो बच्चे होते हैं परिवार के, वो स्कूल की शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरु नानक साहब स्कूल में गए तो उन्हें शिक्षा अध्ययन कराने के लिए उनके पिता ने भेजा। मास्टर उन्हें बहुत ही तरह से समझाते रहे, लेकिन गुरु नानक साहब को एक अक्षर भी याद नहीं हुआ। मास्टर बोले कि क्यों, तुम इतने बड़े मूर्ख है और तू एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता। गुरु नानक साहब बोले, तू टीचर है या फटीचर है, स्वयं माँ या कमीच है? अगर तुझ पर एक अक्षर आ जाता तो तेरे पास है एक भी अक्षर? क्यों हर बार जिस पर एक अक्षर आ जाए वो कौन हो जाता है? आवागमन का रहित हो जाता है। तेरे पास एक अक्षर है। मास्टर गुरु नानक साहब की जवाब का उत्तर नहीं दे सके और फिर अपने गुरु नानक साहब को, इनको बुलाना, इनको उनके पिताजी लेकर उनके पास में आए। बोले कि भैया हम रह गए कि इसे नानक साहब को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पढ़ा सकते। अब साहब उनके पिताजी बहुत बड़े दुखी हुए कि देखिए हमारे घर में एक बच्चा ने जन्म लिया है और वो भी पढ़ेगा लिखेगा नहीं। फिर उसे लगाया खेत पर और उसको गुरु नानक साहब को खेत पर ड्यूटी दी कि आप यहीं पर देख रेख करते रहो, कम से कम जब पढ़ो लिखो ना तो खेती करते रहो। गुरु नानक साहब प्लॉट पर बैठ कर और उनकी ये रटन थी गुरु नानक साहब की कि राम चुनैया राम को खेत खा लो चुनियों भर भर। ये गुरु नानक साहब की जीवन है जो उन्होंने बताया। हेलो, अरे भैया इतनी लड़के में क्यों प्रीति तू इतनी बड़ी पाई गई है या पूरे ऊँटो उठ देख प्रीति वैसे मैं तेरा पूछा करता, इस समय मैं राजा हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उठ माइक तरफ रख दो, माइक रख इधर। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आ जाइए बंधु कथा प्रसंग की तरफ। सवाल उस दिन ये उठा था और हमारे पास से पर्चा भी आया था कि इस दुनिया में नर बड़ा है या नारी। तो आज मैं इसी के बारे में तुम सभी को बताऊंगी और बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी भी कथा के माध्यम से कि दुनिया में बड़ा कौन है। आज तक इसी विडंबना में सब पड़े हुए हैं। पति पत्नी में झगड़ा होए तो पति कहे कि तू पैरों की जूती है, तू हमसे छोटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बराबर के हिस्सेदार हर जगह होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो भगवान राम ने जब यज्ञ किया अश्वमेघ, भगवान राम ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो अगर पत्नी का महत्व नहीं होता तो गुरु वशिष्ठ ये नहीं कहते कि सीता के बिना ये यज्ञ तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। उन्होंने यही कहा कि जब तक सीता नहीं आएगी तब तक राम तुम्हारा ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। अब आप या तो सीता को लेके आइए और या फिर दूसरा विवाह करिए। भगवान राम ने कहा दूसरे विवाह के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। रही बात सीता की वापस लाने की, तो मुझे तो मालूम है कि मेरी सीता पवित्र है, लेकिन ये जो प्रजा अयोध्या की मेरी सीता को लांछन लगा रही है कि सीता अपवित्र हो चुकी है, जो 10 महीना रावण के यहाँ रह करके आई है, तो इनके दिल में कैसे ये बात सच्ची बैठेगी कि सीता वास्तविक पवित्र है।
मैं सीता को वापस नहीं लाऊंगा। अगर सीता अवध में आएगी, हमारी गद्दी पर हमारे साथ बैठेगी, तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो भगवान राम ने जब ये कहा तो वशिष्ठ बोले सीता को नहीं लाओ, तो आप सोने की सीता बनाओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। तो बंधुओं, सोने की सीता बनाई और प्रभु राम के पास बिठाई और तब वो यज्ञ पूर्ण हुआ था। लेकिन कुछ हमारे भक्तों के दिल में ये बात है कि नारी हर जगह छोटी है, हर बात से छोटी है। और यहाँ तक भी सवाल आया कि स्त्री को गद्दी पर भी नहीं बैठना चाहिए। बताइए, जब स्त्री को कुछ ही नहीं करना चाहिए तो फिर तुम लोग कहां से आ गए? ये बताइए। पहले पुरुष आए तो आए कहां से? अगर स्त्री नहीं होती तो कहां से वो बेटा आता, कहां से वो पति आता, कहां से वो भाई आता? जितने भी ये संबंध हैं तो स्त्री के ही सब जुड़े हुए। अगर स्त्री नहीं होती तो पुरुष कहां से आ जाता? और सबसे ज्यादा गंदा तो पुरुष ही होता है बंधु। तुम अपने स्टाफ की तारीफ कर रही हो। करेंगे ही हम तो। शास्त्री जी अपने स्टाफ की बहुत बड़ी तारीफ कर रही हैं। हाँ, और ये स्टाफ की मैं वो स्थिति बता रहा हूँ कि अभी तक, और आप बताओ, एक भी माँ रोवाई पिटाई काफी थर तक धुनाई, लेकिन अभी किसी माँ ने अपने बच्चे के साथ मरती क्यों ना है? कोई माँ आज तक मरी है? एक भी माँ को बता दो आप। पिता नहीं रोता है, पिता नहीं रोता है। अरे पिता तो बहुत मरे हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी नहीं, लेकिन माता एक भी ना मरी है। आप एक भी माता को बता दो कि माता कौन सी मरी? मरे के साथ में कोई नहीं मरता है। क्यों? आपके देखो, हमारे बहुत से नमूना है। दशरथ जी को सबको मालूम है। दशरथ जी को मालूम है। दशरथ जी को तो श्राप दिया हुआ था, उन्हें तो मरना ही था। और बाबर के लिए, बाबर मरे हिमांशु के कारण। उनको तो श्राप जब दिया है तो वो तो मरेंगे ही। ये बताइए। और उत्तान बाद भी उन्होंने भले ही सुरुचि के कारण सुरुचि ना निकलवाओ, पर उत्तान पाद लौटते ना, वो सुरुचि ना होती तो उत्तान पाद मर गए। जब वहां पर प्राण बंद नहीं जा रहे उत्तान पाद। और कलयुग में एक भतीजे के कारण और इंदल के कारण उदल प्राण छोड़ता ही जा रहा, मशान होती तो भाई मूर्छा आएगी। तो ऐसे वीर भय मनुष्य नहीं तो वो बहे कहाँ से? आकाश से उड़े या धरती से निकले? ये बताओ, वो बहे कहाँ से? पहले उत्पत्ति नहीं परिसर, वो बहे कहाँ से? मुझे ये बताइए, कहाँ से आ गए? तुम कहाँ से आए? पहले जो उत्पत्ति कहाँ से हुए? हुए कहाँ से? देखो पहले जो है हमारे, अरे बताओ पहले तो बताइए, वो बहे कहाँ से थे? देखो पहले जो है नारायण, और फिर नारायण की उत्पत्ति करी उन्होंने। कैसे हुई है? किस पुराण में आप बताओ। और कहाँ से आए? पहले ये बताओ, आए कहाँ से? और प्रत्येक स्त्री के अंदर 8 कमी होती है। 8 कमी। डरपोक, कम दिल, कई दिन बिला खाए बिता देंगे, और जाती बात तो फट देंगे, जूती मार देंगे। ये भी स्त्रियों को श्राप दिया गया है। और पहले नहीं बताती थी। और अगर घर में सब्जी ना है तो आप बच्चे से कहा तेरे बट्टा ने कुछ लाएगा घर में, काची बना दे। आप पढ़ाई लिखाई जितनी करी है तो डीएम एसडीएम सब उसके पिता ने बनाया। स्त्री ने कहा पर 3 बीमार हुआ। बैठ जाओ। स्त्री ने कुछ नहीं माना तो मैं 100 का एक जवाब पूछ रही हूँ, तुम कहाँ से आए? पिता ने पैदा किए तो नहीं, पिता ने पैदा किए। 9 मास जिस माँ ने गर्भ में रखे, बेचारी ने इतना कष्ट उठाया, पिता ने रखा तुमको? तो फिर मातारी ने रखी कहूँ, मातारी गई। अरे तो किसी ने भी रखी हो, लेकिन तुम कहाँ से आए ये बताइए। प्ले स्टोर डाउनलोड करें। जो चीज तो एक दिन दूसरी पदार्थ लगी हुई है, आपने जो हमको पालो, हम दूसरे को पालो। जब पालन का धर्म का है, अगर तुम ना 9 महीना राखो, 10 महीना हम तक किराया ले लो, सब फिर आसान का है।
ऐसे किराया बेटा माँ को देने लगे तो फिर माँ बेटे का जितने माता पिता दुखी रह रहे हैं, इतने दुखी रह रहे हैं ये माँ बाप, कौन सा बेटा किराया देता है? बताओ, तुमने क्या किराया दिया? माँ बाप को किराए से तोड़ रहे हैं आप? हमारे माँ बाप ने हमें को पालो, जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसे किराया देना चाहते हो? फिर हमें तुम पालो, माँ का कहाँ था? माँ न पालो माँ को, ये तो एक फरी से लगी भरी है। लेकिन जहाँ तो पुरुष कहाँ से आ गया? पुरुष कहाँ से आया? तो यार जब बिना पुरुष के तो नारी तो कुछ ना करता। अरे तो पुरुष आया कहाँ से? बस भैया आप अपनी तुम हार चुकी, अपनी हार मान लो और बस। हम हार कैसे जाएंगे? हमें ये बताइए, पुरुष आया कहाँ से पहले? बता, ये पुरुष आया कहाँ से? अब ये तो वो वाली बात हो गई, गल पुराण वाली। 10 रुपए तुलाराम यज्ञपति मोहल्ला पश्चिमी, 10 रुपया शिव ओम डीजे सांड डेकोरेशन खानपुर, 10 रुपया अमित गंगवार केवलपुर, 10 रुपया प्रदीप भाई केवलपुर, 20 रुपया जसवंत सागर शिशोना एंड सुजाता, 20 रुपये अमनवीर बड़ागांव, 20 रुपये सोनू कश्यप कमोरा, 10 रुपये अजय गंगवार बर्तन भंडार बड़ागांव, 10 रुपये अमित निपनिया, 10 रुपये बालकराम कश्यप बड़ागांव, 10 रुपये मूलचंद कश्यप बड़ागांव, 10 रुपये दीनदयाल बड़ागांव, 20 रुपये कुसुम पाल गंगवार मोहल्ला पश्चिमी, 20 रुपये सुरेंद्र पाल गंगवार मोहल्ला पश्चिमी, 10 रुपये प्रशांत गंगवार मोहल्ला पश्चिमी, 10 रुपये मुकेश गंगवार मोहल्ला पश्चिमी, 10 रुपये डॉक्टर हरपाल गंगवार मोहल्ला पश्चिमी, 10 रुपये भगवत शरण एंड लोकेश बिजली वाले, 20 रुपये जौहरीलाल गंगवार मोहल्ला पश्चिमी। ये भगवान की कथा में दान देते हैं, भगवान सुख शांति देने की मनोकामनाएं पूर्ण। अब परीक्षित महाराज ने ये सवाल रखा कि पिता सब कुछ करता है, ठीक है, जब माँ पैदा करती है, माँ उसकी परवरिश करती है, उस बच्चे को ये मालूम है कि ये मेरा बाप है। जब बालक पैदा होता है तो उस बच्चे को ये पता है कि ये मेरा बाप है। वो माँ उसके बाप को छोड़कर दूसरे से कहे कि ये तेरा पापा है तो वो उसी से कहेगा। बताओ कि वो पहचान लेगा कि ये मेरा बाप है। संस्कार एक माँ देती है, वो ही बताती है कि ये तेरे पापा हैं, ये तेरा भैया है, कि ये तेरा मौसा है, कि ये तेरा चाचा है। सबसे पहला सबसे ज्यादा सहयोग एक माँ का होता है। 9 महीना उदर में रखती है, बच्चा जब छोटा हो ना तो रात्रि में कितनी कड़क ठंड पड़ रही हो, बच्चा पेशाब बिस्तर पर कर दे, सूखे में सुला देगी, उसकी पेशाब में पड़ी रहेगी, तुम्हें एक दिन भीगे गद्दा पर सो जाना, तुम सो जाओगे अपनी माँ की पेशाब पर? बताओ, जवाब दीजिए। अरे ये तो तुम वो वाली बात कहने लगे। ये सब बोलिए गोविंद भगवान की। तो सवाल ये उठा, अब ध्यान से सुन लीजिए, ये गल पुराण नहीं है, मैं तुम्हें पुराणों की बात बता रही हूँ। एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर दोनों विराजमान थे। पार्वती मैया ऐसी थी कि अगर उन्हें कोई भी शब्द मिला और अगर उन्हें उस शब्द पर शंका भई तो फिर वो भोलेनाथ को चैन से नहीं बैठने देती थी। पार्वती मैया जो थी, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पार्वती बैठी, तो पार्वती मैया ने भगवान शंकर से एक सवाल कर दिया। भगवान शंकर से ये सवाल कर दिया कि मुझे ये बताइए, इस संसार में नर बड़ा है या नारी? तो भगवान शिव पार्वती जी से कहने लगे कि पार्वती, संसार में नर बड़ा है। क्योंकि जैसे परीक्षक अपने स्टाफ की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अपने की करूंगी, अपने घोटू अपने ही पेट में तो पचेंगे। तो भोलेनाथ बोले संसार में नर बड़ा है, नारी तो पुरुष के समान कुछ नहीं है। तो पार्वती जी बोली कैसे? भोलेनाथ ने कहा मैंने कह दिया कि संसार में नर बड़ा है। पार्वती जी बोली सच बताओ, अगर सच नहीं बताओगे तो अभी मैं तुम्हें छोड़ करके अपने मायके चली जाऊंगी। उन पे ये सबसे बड़ा तीर था पार्वती जी पर कि अगर तुमने मुझे हकीकत नहीं बताया,
कुछ नहीं बताया तो मैं अभी तुम्हें छोड़ करके पियर चली जाऊंगी। भोलेनाथ जी कहने लगे अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, दुनिया में है नरही बड़ा। वो भी अपनी जिद पर, और घर जब बिगड़ता है ना तो दोनों की जिद पर बिगड़ता है। और एक अगर झुक गया तो समझ लो घर बन गया, अगर दोनों ही अपनी जिद पर हैं तो घर का सर्वनाश हो गया। अब भोलेनाथ भी अपनी जिद पर हैं, पार्वती भी अपनी जिद पर है। पार्वती जी कहने लगी कि संसार में नारी बड़ी है, भोलेनाथ कहने लगे संसार में नर बड़ा है। इसी बात को लेकर के उन दोनों में झगड़ा होने लगा। पार्वती मैया का सूटकेस रेडी रहता था कि कब झगड़ा भाव, कब हम जहां से चली। 107 बार तो वे मर गई। अब सब शांति से बैठ जाएंगे, कोई इधर उधर खड़ा नहीं होगा, सब शांति से बैठ जाएंगे। तो आज सभी बैठ जाओ, शांति बनाए रखें। तो पार्वती मैया भगवान शंकर से बोली या तो मुझे बताओ कि संसार में नर बड़ा है, और नहीं बताए तो मैं तो चली। क्या बोली पार्वती जी कि तुम तो ठहरे कैलाशी, तुम तो ठहरे कैलाशी, और मैं पीहर को जाऊंगी। तुम तो ठहरे कैलाशी, मैं पीहर को जाऊंगी। सुनो भोलेनाथ, अगर सच नहीं बताओगे तुम तो ठहरे कैलाशी, मैं पीहर को जाऊंगी। तुम तो ठहरे कैलाशी, पीहर को जाऊंगी। तुम तो ठहरे पीहर में जा करके कभी वापस नहीं आऊंगी। पीहर में जा करके कभी वापस नहीं आऊंगी। भगवान बोले हैं चली जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन दुनिया में नर बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। पार्वती बोली अब ही कह रहे हैं नर बनो, और जब मैं माँ की चली जाऊंगी और जब रोटी से तागे तब चले यारे। और सुनो, अगर तो हुक्म कर देते हो कि पार्वती बना दो गरम गरम, और जब खुद बनाओगे ना तब मालूम पड़ेगा। और मैं अपने पीहर में, मैं अपने पीहर में, और बैठी बैठी खाऊंगी। तुम सके और सुनो, जब भैया घोटोगे तब मेरी याद आएगी। जब भैया घोटोगे मेरी याद आएगी। जब भैया, और सुनिए, पीहर में जा करके वापस नहीं आऊंगी। पीहर में
सुनो, जब तन्हाई की रातों में और नींद नहीं आएगी, तन्हाई की रातों में नींद नहीं आएगी, तन्हाई की आवाज तो मेरी याद सताएगी। तब भोलेनाथ तुमको मेरी याद सताएगी, जब भोलेनाथ तुमको मेरी याद सताएगी। पार्वती जी ने सूटकेस तैयार चलो गोली में तो जी चली। भोलेनाथ बोले अभी मान जाओ, मैं कह रहा